आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के इतिहास का 5वां चैप्टर यात्रियों के नजरिए का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में विभिन्न विदेशी यात्रियों ने जिन कारणों से प्रेरित होकर यात्रा की थी वे थे उपयुक्त तीनों। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से एक विवरण प्राप्त होता है राजनायिक अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी से। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वो है नारियल तथा पान के पेड़। भारत में अल-बिरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। अल-बिरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? 11वीं। इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? 14वीं। इब्न बतूता जिस देश में आया था उसका क्या नाम था? मोरक्को। फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था फ्रांस। फ्रांसवा वर्नियर में जिस शताब्दी में आया वह थी 17वीं शताब्दी। अल-बिरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था 993 ईस्वी में। अल-बिरूनी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें क और ख दोनों शामिल थे, यानी कि सीरिया तथा फारसी, इबू तथा संस्कृत। अल-बिरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था यूनानी भाषा। सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम था गजनी। अल-बिरूनी की कृति किताब अल-हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई वह थी अरबी भाषा। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। रिहला के रचनाकार का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था फ्रांसी में। इब्न बतूता का संबंध था मोरक्को से। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था सिंध। इब्न बतूता जब दिल्ली पहुंचा तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। अल-बिरूनी भारत में किसके साथ आया? महमूद गजनी। मेगस्थनीज भारत में किस शासक का राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस। मेगस्थनीज के विवरण से किस शासक वंश की जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश। किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? सियूकी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया? मार्को पोलो। सर्वाधिक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के समय भारत आए थे? जहांगीर। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? अफ्रीका। कौन सा यूरोपीय यात्री पेशे से चिकित्सक था? वर्नियर। शाहजहां के समय हुआ उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किस यात्री ने किया? वर्नियर। किस एकमात्र विदेशी यात्री ने मुगल कालीन कारखाना का विवरण किया है? वर्नियर। दासों के विषय में विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया है? इब्न बतूता। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ग्वालियर।
भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन की विदेशी यात्री द्वारा किया गया है। अल बिरूनी वर्णन एवं पेलसेत अनुसार भारत के कृषि भूमि का स्वामी कौन था? राज्य। कटुक कौन था? हाथी सेना का प्रधान। हर्ष ने मगध राज्य की उपाधि कब धारण की? 641 में। हेनसंग कितने समय तक भारत में रहा? 14 वर्ष। हेनसंग की मृत्यु कब हुई? 664। हर्षवर्धन के समय में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? महाबलाधिकृत। हर्षवर्धन के शासक में राजकीय आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो उपज का छठा भाग था। हेनसंग ने कनौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी कार्य होती रही 18 दिनों तक। मोहम्मद गोरी ने निम्न में से किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गोरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। गोरी की मृत्यु के बाद निम्न में किनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ? उपयुक्त सभी। ताजुद्दीन यल्तुज, नसरुद्दीन खुवाचा, कुतुब ऐबक गद्दी पर कब बैठा? 1206। रेहाल किसने लिखी? इब्न बतूता। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।